जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी 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 जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नायब सानी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी करनाल में आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं जी शहरी जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नायब सानी नायब सानी नायब सानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। देखिए, करनाल के हम जनहित की बात उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। ये राजनीति की बात नहीं है, जहाँ के लोगों की जो परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, इस परेशानी को लेकर हम लोगों ने इस चीज को समझा और आज हम डीसी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं कि करनाल में कई ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर, जैसे कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात ले लो, तो वहाँ पर कई बार लाइट की व्यवस्था नहीं है। और लाइट की व्यवस्था, चलो लाइट कहीं बिजली खराब है, कुछ तारें टूट गई है, कुछ भी हो सकता है, तो आप जनरेटर की व्यवस्था करें। आप वहाँ पे डायलिसिस मरीजों के लिए वहाँ पे कोई पेशेंट की कोई देख रेख नहीं है, वहाँ पर दवाइयों की देख रेख नहीं है, वहाँ डॉक्टरों की देख रेख नहीं है। और रही बात सड़कों की, और सड़कों की आप सेक्टर 6 वाला सड़क देख लीजिए, अब इतना साल से ऊपर हो चुका है और 3 लेयर बननी है, सड़क बननी है, तो आप एक लेयर भी सड़क नहीं बना सके अभी तक। फिर आप बात करते हैं कि बरसात आएगी, बरसात में सड़क टूट जाएगी, तो फिर उसको फिर रोक देते हैं, फिर दोबारा करते हैं, कई बार अपने टेंडर छूट जाते हैं, कभी दूसरा टेंडर लगा देते हैं। और तीसरी बात हम लेके जा रहे हैं कि फ्लाईओवर, सिंगल फ्लाईओवर की, जो आपने सिंगल फ्लाईओवर को इतना टाइम हो गया आपको, उसके जो हमारे करनाल की जनता परेशान है। वहाँ के आने जाने की व्यवस्था खराब है, वहाँ के जो दुकानदार वहां से निकल नहीं पा रहा, ना अपनी सड़क को, अपने दुकान को पूरी तरह चला पा रहा है। बरसात आती तो पानी सारा अंदर चला जाता है, तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। करनाल में 10 से 15 साल पुराने वाहनों के चालान कट रहे हैं और दूसरा इस वक्त काफी बड़ा मुद्दा बना है 19वां दिन है सोनम वांगचुक को, लेकिन कांग्रेस पीछे हटी हुई है। कांग्रेस का अभी तक कोई स्टैंड नहीं है उनके साथ। देखिए, जो पहले तो मैं एनसीआर की बात करूंगा, तो एनसीआर के अंदर पहले तो ये कह रहे थे कि एनसीआर के अंदर नहीं लाया जाएगा करनाल को, 60 किलोमीटर तक की बात थी, फिर उन्होंने मना भी किया, फिर ले भी आया एनसीआर को। तो एनसीआर के करनाल तक ही सीमित है, पर पानीपत भी आता होगा, सोनीपत भी एनसीआर के अंदर आता होगा। तो करनाल में ही सारे सरकार करनाल ही चला रही है क्या, जो इतने इम्पाउंड किए जा रहे हैं, इतने चालान किए जा रहे हैं। तो पानीपत भी है, सोनीपत भी है, तो वहां देखो ना आप, और आप हाईवे पे देखो, अगर आप कहीं अगर आप काम कर रहे हो एनसीआर में, तो एनसीआर में बहुत सुविधाएं भी तो दो आप करनाल की जनता को। आप वहाँ पे जो अपना चिकित्सा की बात है, शिक्षा की बात है, सड़कों की बात है, तो आप उसकी तरफ भी ध्यान दो ना, अगर एनसीआर के अंदर देखे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भेदभाव की बात सोनम करो। वांगचुक बच्ची एक थी और उसकी फादर का सातवीं स्कूटी का चालान काट दिया। हाँ, तो गलत बात है। देखिए, ये चलो वो परिवार से कोई भी फैमिली का मेंबर जो भी था, तो आपके परिवार से भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। मतलब आप एक अधिकारी हैं, आप भी अपने बच्चे को लेकर जाए, तो आपका भी इम्पाउंड हो सकता है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। अगर आप इतने सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं, तो आपको ये चाहिए था कि आपने उसका इम्पाउंड किया, तो आप उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर छोड़ के आते, तब तो हम मानते सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात। सोनम वांगचुक 19वां दिन आज भूख हड़ताल का उनको, जी, जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे को लेकर आज बिल्कुल। अब मैं वही कहना चाहता हूँ, देखो सरकार इतनी बेरहम है, सरकार किसी तरफ भी ध्यान नहीं दे रही। सोनम वांगचुक की बात नहीं की करिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, अभी रैली है, तो उन्होंने पहले परमिशन भी दे दी। परमिशन देने के बाद रसीद भी काट दी, रसीद काटने के बाद उन्होंने आज मना कर दी कि हम वहाँ पे रैली नहीं करेंगे, हमारे टेंट वेंट ये सब कुछ, ये लोकतंत्र को हत्या करने का काम कर रहे हैं, संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये आज़ादी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हमेशा विरोधी रही है, जन विरोधी है, जनता के मुद्दों को और सिर्फ अपनी बात को रखने का ये लोग काम करते हैं, और ये कहीं भी किसी के साथ भी इनके मतलब ये काम नहीं करने को। कांग्रेस जाएगी उनसे मिलने, उनके साथ समर्थन में। देखिए, हमारे शीर्ष नेता वही हैं, हमारे शीर्ष नेता जहाँ जब भी हमारे साथ बात करेंगे, हम पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और हम भी ये मांग कर रहे हैं, जो सोनम वांगचुक जी ने मांग कर रहे हैं, तो हम भी मांग कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल हरियाणा में, हाइड्रोजन ट्रेन की वो कर रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो ये सिर्फ एक दिखावे की बात है। आप लोग आके खाली इतने मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, इतने मुद्दे आपने ठीक की बात ले ले, जनत की जो गांव की बात ले ले, तो आप ही का मतलब सीएम बोल रहा है कि हम ठीक नहीं बोलेंगे, जो सुपर सीएम है उन्होंने आके ठीक खुलवा दी, तो आपकी अपनी ही नहीं बन पा रही। आप मोदी जी धरातल पे जो काम कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी की बात ले, महंगाई की बात ले, उन मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो आप जो जनहित के मुद्दों की बात करें, तो जनहित के मुद्दों पर लेकर चलते कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप उनके ऊपर बात रखें ना, तो क्या है, वहां पर जाकर रैली करके कई करोड़ों का बजट खराब करेंगे।
कितने करोड़ों कितने वाहन जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितना समय खराब होगा। तो आप उस चीजों को ना ध्यान रखें, आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि आप बेरोजगारी की तरफ ध्यान दीजिए। आपने कितनी 2 करोड़ उन्होंने नौकरियों की बात की थी, कहाँ कितनी नौकरियां लगाई उन्होंने। महंगाई की बात है तो महंगाई कितने आसमान को छू रही है, कहाँ उन्होंने ध्यान दिया। तो इन लोगों को भटकाने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी, करनाल की जनता को इतना तंग और परेशान ना करो, क्योंकि करनाल की जनता जब अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर अगर निकलेगी ना, तो मैं ये कहता हूँ कि भाजपा के नेताओं का उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम जब माननीय मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आए हैं। भाई करनाल की जनता को रिलीफ मिलना चाहिए और एनसीआर का इलाका भी सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। शहर में जो होने चाहिए हो नहीं पाए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात ही ले लो, पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट हैं, और दूसरा जब डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, तो उन चीज़ों को देखते हुए उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजली नहीं है तो आप जनरेटर को दुरुस्त करके रखें। तो पेशेंट इतने परेशान, आपको मतलब कोई स्ट्रेचर पे पड़ा है, लाइट के बिना गर्भवती महिलाएं अभी दिखाया गया कितनी परेशान रही। तो आप काफ़ी मुद्दे हैं। और रही बात आपको एनसीआर की बात भी बताई, फ्लाईओवर की बात भी बताई, और यातायात को दुरुस्त करने की बात की है। आपने यहाँ से अम्बेडकर चौक से वन वे कर दिया, बीच में 2 कट आते हैं, अम्बेडकर चौक की और ये महिला थाने के साथ महात्मा गांधी चौक से। तो आप इसको खोलें। आप लोगों को परेशान करके वहां से घुमा के लेके आ रहे हैं, वहां से घुमाने पर इतना जाम लग जाता है। जाम की क्या, आप यातायात को दुरुस्त करें। आप आने जाने वाले मतलब जो यात्री हैं, जो हमारी करनाल की जनता, उनको सुविधाएं देने का काम करें, ना कि उनको परेशान करने का काम। मगर साहब 10 साल पुराने और 15 साल पुराने जो पुराने व्हीकल हैं वो भी बताया जा रहा है कि करनाल में बंद हो जाएंगे एनसीआर में, जैसा लगता है। क्या लगता है उसका कितना नुकसान होगा? नुकसान तो है ही। देखिए, जहाँ तक बात रही एनसीआर की बात, तो एनसीआर पहले ये कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि खट्टर साहब भी बोल रहे थे कि एनसीआर के अंदर नहीं ला रहे करनाल को, तो ले आए। ले आने के बाद भी तो आप एनसीआर के उस मुद्दों को खाली करनाल के अंदर ही क्यों उतार रहे हो? पानीपत भी है और सोनीपत भी है, तो चलान सिर्फ यहाँ सारी की सारी पूंजी सारी सरकार करनाल ही चलाएगा क्या? करनाल में इतने पाउंड, इतने पैसे, इतना सब कुछ, इतने चलन। आज क्या किया जाएगा? हाँ जी, आज क्या किया जाएगा? आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं जो करनाल के जनहित के मुद्दों को लेकर। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई या सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग इसका प्रदर्शन। आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बन रही, लेकिन यहाँ तो बारिश में भी सड़कें बनाई जा रही है। सर वही मैं बता रहा हूँ कि बारिश में कई बार आप लोगों ने भी दिखाया कि बारिश के अंदर सड़कें बन रही हैं, तो उसको कवर भी किया आप लोगों ने, उसके रोक भी लगाई। जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं बारिश का समय आने वाला है, बारिश के बाद करेंगे। तो बारिश के बाद करेंगे, जब बारिश आती है तो बारिश में शुरू कर देते हैं। अब करनाल में अभी हाल ही में मामला है, मैं आपको सबको अभी आज ही शायद लेके चलूंगा शिव कॉलोनी के अंदर में। आज शिव कॉलोनी के अंदर जो वहाँ का ठेकेदार है, वो सड़क बनाई, सड़क बनाते ही जो वहाँ का जो एमसी है, मेरे को जो मेरी नॉलेज में आई ये बात, तो दोबारा वो सड़क को फिर दोबारा तोड़ दिया गया और उस सड़क को दोबारा फिर जो बनाने का काम कर रहे हैं। आज मैं देख के आऊँगा, उसका सर्वे करूँगा। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन सौंपा है, आपसे अपील है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कोई अपडेट के लिए हमारे चैनल केपीएल इंडिया न्यूज को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। बीजेपी सरकार